हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया था, रैशनलाइजेशन। हमने कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ी, फिर उस पे इलस्ट्रेशंस देखी, फिर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। इस लेक्चर में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसको कहते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। थियरी बहुत सिंपल है और बहुत छोटी है, तो आइए पहले इसको समझते हैं। देखो, कभी कभी क्या होता है ना, देखो हम लोगों को तो पता होगा। देखो, अगर ए अपॉन बी लिखा है, ये फ्रैक्शन है ना। ए को हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। बी को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ये हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है ऑलरेडी। देखो, कभी कभी क्या होता है ना, डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाता है। क्या आ जाता है? स्क्वायर रूट। अगर मुझे स्क्वायर रूट को हटाना है तो मैं हटाऊंगा कैसे? तो हम क्या करते हैं ना, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जिस नंबर को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। समझ आए तुम्हें? फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये नंबर है 2/√3। ठीक है, अब ये तुम्हारे पास क्या है? √3 एक इरेशनल नंबर है ना, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है। तो अगर मुझे डिनोमिनेटर में से इसको हटाना है तो मैं कैसे हटाऊंगा? व्हाट आई वुड डू, आई विल मल्टीप्लाई √3 इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर। फर्क नहीं पड़ेगा ना। अरे अगर 4/2 है, मल्टीप्लाई करो 3 से बोथ साइड, क्या जाएगा? 12/6। अब तुम करो इसको, अब तुम इसको ये करो, क्या बोलते हैं इसको, डिवाइड कर सकते हो ना इसको। कितना आएगा? 2 आएगा ना। और यहाँ से भी क्या आ रहा था? 4/2, वो तो 2 था ना। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या था ना, डिनोमिनेटर में मेरे पास एक स्क्वायर रूट का, तो उसको हटाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया एक उसी से, ताकि जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा क्या आएगा? 2√3 बाई √3 3 आएगा ना। हट जा। अब डिनोमिनेटर में मत ना है स्क्वायर रूट, तो √3 को हम क्या कहते हैं? रैशनलाइजेशन फैक्टर। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल इस तरह, अगर इस तरह 4/2 प्लस √3 रहा, अब क्या करोगे सर? हाँ, अब अगर मुझे इसको हटाना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट से एकदम खाली हो, रूट वाली टर्म नहीं हो डिनोमिनेटर में, कैसे करूँगा? तो मैं क्या करूँ? आई विल मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस √3। अब आपने 2 माइनस √3 से क्यों किया, 2 प्लस से क्यों नहीं किया? क्योंकि देखो, अगर मैं, इसलिए मैंने 2 माइनस √3 से किया ताकि यहाँ पर एक आइडेंटिटी बने, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और वो क्या बराबर होता है ना, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। ऊपर क्या, ऊपर तुम्हारा 4 इंटू 2 माइनस √3 है। तो नीचे नीचे क्या बचेगा? देखो, 4 2 माइनस √3 अपॉन 2 स्क्वायर 4 माइनस 3। तो नीचे डिनोमिनेटर में अब तुम्हारे पास स्क्वायर रूट की टर्म नहीं है। अगर मैंने प्लस से मल्टीप्लाई किया होता तो अब यहाँ पर क्या बन जाता? 2 प्लस √3 का स्क्वायर। अब तो √3 वैसे ही रह जाता ना, क्योंकि देखो जब मैं यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करूँगा ए प्लस बी स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर ठीक है, √3 का स्क्वायर 3 बच गई। लेकिन जब मैं 2ab करूँगा तब तो स्क्वायर रूट की टर्म वही रहेगी ना, और मैं चाहता हूँ डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट हट जाए। आया समझ तुम्हें? तो अगर मुझे जनरलाइज करना होगा, देखो मैं ये कह सकता हूँ, अगर मेरे पास 1/√a को एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन के लिए रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, मतलब किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँ ऊपर नीचे ताकि डिनोमिनेटर में से इसको हट जाए, वो √a हो जाएगा। और अगर मेरे पास इस तरह की टर्म रही, सॉरी, अगर मुझे इस तरह की टर्म रही a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b, तब तुम्हारे पास रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा? वो होगा a माइनस √b। आई होप तुमको डिनोमिनेटर को रैशनलाइजेशन करना ये समझ आ गया होगा। इसका मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट हट जाए। वो कैसे हटेगा? तुम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे रैशनलाइजेशन फैक्टर से। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सॉरी, पहले कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ आ जाए। देखो, अगर मेरे पास एक्सप्रेशन ये है 2/√3, मैं चाहता हूँ डिनोमिनेटर में से √3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 हट जाए। कैसे हटेगा? मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो किससे? √3 से। आंसर क्या आएगा? 2√3 अपॉन √3 का स्क्वायर, वो किसके बराबर है? 3। आंसर रहा। लेकिन 2/√3 के लिए रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या था? √3 था बस। ठीक है, आइए, अगर हमारे पास प्रॉब्लम ये रहा 1/3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज, अब मुझे इसको सॉल्व करना है। मतलब सवाल क्या है? सवाल है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट को हटाओ। मल्टीप्लाई करूंगा, किससे करूंगा? अभी हमने पढ़ा ना, a प्लस 1/a प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b के लिए, इसके लिए क्या है रैशनल फैक्टर? a माइनस √b। यहाँ क्या करूंगा? मल्टीप्लाई 3 माइनस
स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। आंसर में क्या आएगा? 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये किस फॉर्म का? ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी, ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी। आइडेंटिटीज में हमने पढ़ा था, इसका वैल्यू क्या होता है? ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी, मतलब 9, 3 स्क्वायर मतलब 9 माइनस ऐसा भी कह सकते हैं। आंसर में क्या आएगा? 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 2 7 इज आंसर। तो हो गया ना रैशनलाइज्ड डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में मत ना यार स्क्वायर रूट ऑफ हट गया ना, वही कह रहा हूँ मैं। अब मान लो हमारे पास और कुछ इलस्ट्रेशन लेते हैं हम। देखो, अगर मेरे पास क्वेश्चन ये है 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, अब क्या करोगे? यहाँ पर तो डिनोमिनेटर में दोनों जगह सर स्क्वायर रूट है, हटाओगे? कैसे हटाओगे? कुछ भी नहीं करना है, रैशनलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे। इस केस में क्या होगा? रैशनल फैक्टर √3 प्लस √5 अपॉन √3 प्लस √5। आंसर क्या होगा? 5 रूट अपॉन, देखो, a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 माइनस 5 विच इक्वल टू 3 माइनस 5। आंसर में क्या आएगा तुम्हारे पास? -2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -5/2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ। हो गया सॉल्व। चलो आगे। अब देखो, अगर इस तरह का प्रॉब्लम है 1/7 प्लस √3, क्या करना है? कुछ भी नहीं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। किससे? 7 प्लस 3√2 से। नहीं नहीं नहीं, तब नहीं हटेगा। मैं चाहता हूँ, मतलब यहाँ जो टर्म आए ना, मैं चाहता हूँ ये और ये बन के आइडेंटिटी बन जाए, तभी रूट हट जाएगा, वरना नहीं हटेगा। तो क्या आएगा यहाँ पर? 7 माइनस 3√2 अपॉन में क्या आएगा? 7 माइनस 3√2। और आंसर में क्या आएगा? 7 माइनस 3√2 बाई 7 स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या करना है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑलरेडी पढ़ा है हमने, ए बी स्क्वायर किसके बराबर है? ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब देखो सर क्या करें आगे। ऊपर वाले को तो मुझे कुछ छेड़ना ही नहीं है। 7 माइनस 3√2 अपॉन में 7 स्क्वायर 49 माइनस, अब देखो 3√2 स्क्वायर मतलब 3 का भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। 9 इंटू 2 आएगा ना, क्योंकि ये ना, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर। इस आइडेंटिटी के मुताबिक 3 स्क्वायर कितना है? 9। 9 इंटू 18। आंसर में क्या आएगा? 7 माइनस 3√2 अपॉन में कितना आएगा? 31। आई होप तुम्हें इलस्ट्रेशन समझ आ रहे होंगे। आइए कुछ और इलस्ट्रेशन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला इलस्ट्रेशन है 2/√7। इसको रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। क्वेश्चन नंबर 2, 2/3√3। क्वेश्चन नंबर 3, 2√7 अपॉन में 11। ये बहुत सिंपल है। 2/√7 तुम्हारे पास क्या है? फैक्टर 2/√7 इंटू माइनस करो। माइनस क्यों करोगे सर? माइनस नहीं करना है, ये थोड़ी ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी के फॉर्म में है। स्क्वायर रूट 7 से करो। 2√7 बाई 7, सिंपल। ये बोलो 2 किसे मल्टीप्लाई करूँ? -3√3 ना। क्या इसे क्यों? ये थोड़ी a प्लस बी माइनस फॉर्म में, सीधे करो इसे मल्टीप्लाई, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि डिनोमिनेटर में मेरे को स्क्वायर रूट नहीं देखने का है, हटाने का है इसको। 2 इंटू 3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं कर देना सर। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर रूट में है, ये स्क्वायर थोड़ी में है। इसका पार्टनर तो ये है बेचारे का, इसका कोई पार्टनर नहीं है। तो 2 इंटू 3 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई, अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट है ना। अरे ए इंटू ए स्क्वायर होगा ना, वही लिखना है यहाँ पर। उसके बाद क्या आएगा? ऊपर तो कुछ नहीं करना है, स्क्वायर 6√3। 3 स्क्वायर कितना होगा? ये देखो, स्क्वायर इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। इसका स्क्वायर कितना होगा? 9। 9 इंटू 3 27 इज आंसर। अब कुछ मैं काटा पीटी मतलब कुछ कैंसिल कर सकता हूँ। हाँ, अगर मैंने 3 2 जार 3 9 जार कर सकता हूँ ना, तो क्या आंसर आएगा? 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3/9। या ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, 2/3 का स्क्वायर रूट ऑफ। आइए इसको देखते हैं, क्वेश्चन को बोर्ड क्या करना है इसमें।
2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 11। क्या मल्टीप्लाई करोगे? -11 से ना। क्यों करोगे? -11 से क्यों करना है? हटेगा ही नहीं फिर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट, इसे मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 1 अपॉन रूट ए के लिए रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है? रूट ए है, और 1 अपॉन ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी के लिए क्या है? ए माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी। समझ आ रहा है तुमको? इसके लिए क्या होगा? फैक्टर √11 होगा। तो आंसर में क्या लिखोगे? अब मैं करूंगा सर 2 11 को मल्टीप्लाई। अरे नहीं भाई, इस टाइम 2 का कोई पार्टनर नहीं है, 2 को ऐसे रखना पड़ेगा, ऐसे रखा। ये 2 पार्टनर है, तो मैं क्या करूंगा? 7 इंटू 11 77 अपॉन में 11। तो ये तुम्हारा आंसर है। 2 अपॉन 11 लिखो इंटू स्क्वायर रूट 77। आई होप तुमको ये लेक्चर मीनिंगफुल लगा होगा, अच्छी तरीके से समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इलस्ट्रेशन देखते हैं, तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर द लेक्चर।